अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। भाई सीटी पे कंट्रोल करें और सामईन ये पहला बंद आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिए गौर से। कैसे मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए सरकार के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए।
न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। मेरे नबी के नाम अल्लाह का ये पैगाम आया तो क्या हुआ, सुनिएगा। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मौजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हब का दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे, हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे। हारने वाले। क्या बात है। ये एक साहब ने 100 रुपए से मेरी हौसला अफजाई की है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो थोड़े थे, मदीने में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे आका को, थोड़े से मुसलमान और कुछ अंसारे मदीना, मगर उन्हें ये पक्का यकीन था, यकीन कामिल था कि रसूल अल्लाह का प्यारा महबूब जब हमारे साथ है तो फिर इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। लश्कर चाहे हमारा छोटा है, हथियार बेशक हम सब पर नहीं है, लेकिन फतह इंशाअल्लाह हमारी ही होगी। अब देखिए आगे क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमज़न लश्कर वो नजदीक के किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर
वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, करो खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो, किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने, किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशारों ने, किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। सामीन, हुजूर ने पहले एक वफद यानी एक टीम भेजी उनसे बातचीत के लिए कि पहले एकदम हमला न किया जाए, पहले उन लोगों से बातचीत कर ली जाए, वो चाहते क्या हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का ये वफद वहां पहुंचा किले के पास, उन यहूदियों ने किले की बाम से यानी छत से उन पर तीर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। वो लोग हुजूर के पास वापस आए और कहने लगे, आका हमारी तो उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं, उल्टे हम पर तीर और पत्थरों की बारिश करने लगे, इसलिए हम वापस आ गए। ये सुनकर आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, है अबू बकर सिद्दीक जाओ, सबसे पहले तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर और खैबर के किले पर हमला कर दो। सुनिए फिर क्या हुआ। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत से, चारों तरफ घूमे आप किले के, लेकिन किले में जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कैसे? किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत
दरवाजा था एक फौलाद आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उन पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। शाम होते होते हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए। आका हम किले पर फतह नहीं पा सके। आका फरमाने लगे इसमें फिक्र करने की क्या बात है, कोई बात नहीं। दूसरा दिन निकला तो आपने इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक आजम को इस्लामी लश्कर लेकर भेजा। फिर उमर फारूक आजम ने जाकर क्या किया सुनिएगा ये बंद। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल।
होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। फारूक आजम के बाद तीसरे दिन मेरे आका हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, शुजात यानी बहादुरी और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। गए तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन क्या किला फतह हुआ? सुनिए इस बंद में, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपको अच्छा रखे। कहना है चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए, गरज नाकाम होकर शाम को उस्मान पलट आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में, बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम, नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। हज़रात मेरे आका ने फरमाया बस दो बंद और हैं। एक सहाबी से कि कोई जाकर मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी गए और हजरत अली से जाकर अर्ज की, ऐ अली आपको आका याद कर रहे हैं। अली की आंखें दुख रही थी, लेकिन जब ये सुना कि मेरे आका ने मुझे याद किया है तो फिर आप दुखती हुई आंखें उनकी परवाह न किए बगैर आप उन साहबी रसूल के साथ चल पड़े और हुजूर के सामने आकर कहने लगे, आका मुझे किस वास्ते बुलाया है मेरे आका? तो हुजूर ने अली से क्या फरमाया, सुनिए इस बंद में। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी
उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। को आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है तो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है तो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। आका फरमाने लगे है अली, 3 दिन से अपना लश्कर बराबर खैबर के किले पर जाता है और शाम को वापस आ जाता है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। लीजिए ये बंद सुनिए और उसके बाद आखिरी बंद। तवज्जो के साथ ये दोनों बंद सुन लें, वाक़या मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कैसे। ऐ मेरे आका, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। अली कहने लगे आका, मैं आपके हुक्म पर कुर्बान जाऊंगा और जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आने वाला। हाँ अल्लाह अल्लाह, क्या जोश, क्या जज्बा अली का था। आगे सुनिए कैसे। किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। सदाए की आंखें बंद दोनों, की आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। यहां मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे नबी की एक करामत, एक मौजिजा देखो, एक मौजिजा देखो प्यारे नबी का। जब अली ने नारे तकबीर की सदा बुलंद की, इस्लामी झंडा पकड़ा अपने हाथों में, और जब ये जज्बा, ये हिम्मत दुखती हुई आंखों में मेरे आका ने देखी, तो आपने अपना लुआबे दहन, यानी ये मुंह का थूक, ये लुआब दहन मुंह को कहते हैं,
फारसी में लुआबे दहन यानी ये मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में जब लगाया, सुभान अल्लाह, अली की दुखती हुई आंखें एकदम अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ आगे सुनेगा। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का। दरे खैबर था लोहे का, मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका लिखा हुआ ये कलाम मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं। जंग खैबर, दीन इस्लाम का बिल्कुल सच्चा वाकया, लफ्ज ब लफ्ज। तो देखिए, मौला अली शेर खुदा खैबर के किले के दरवाजे के सामने दुआ मांगते हैं। वसीला किसका देते हैं? प्यारे आका का। कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, जिस तरीके से तूने उन नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से अपने घर काबे की हिफाजत फरमाई थी, जब अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था काबा गिराने, इसी तरह अल्लाह तू मुझे इस खैबर के किले पर भी फतह दे दे। हजरात, ये बड़ा मशहूर है, अबरहा और काबा ढाने का जो वाकया है। जब अबरहा आया था हाथियों का लश्कर लेकर बड़े घमंड में, यमन का बादशाह, उस वक्त
हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की थी, मैं इन सब से लड़ नहीं सकता, ये बहुत बड़ा लश्कर है, ऐ अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमा। तो देखिए अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेजा और वो अबाबीलें यानी वो नन्ही चिड़ियां अपनी चोंच और पंजों में नन्ही नन्ही कंकरियां दबाकर जब उड़ी आसमान में, एक अब्र सा छा गया काले बादल की तरह, और जब वो कंकरियां उन हाथियों पर उस लश्कर पर गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे एटम बम गिर गया। और वो अबरहा और उसका लश्कर पूरा का पूरा जो काबा ढाने के इरादे से आया था तबाह बर्बाद हुआ। अल्लाह ने अपने घर काबे की हिफाजत फरमाई। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़े का जिक्र करता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। आप खुद पढ़ सकते हैं, इसका तर्जुमा भी पढ़िए, यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने किस तरह नन्ही चिड़ियों से अपने घर की हिफाजत फरमाई। अली ने दुआ की, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब देखिए जब अली की दुआ में वसीला शामिल हो गया मेरे आका का, तो किस तरह अली ने खैबर के किले को फतह किया, मुलाहिजा फरमाइएगा। आखिरी बंद जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली के फिल हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान। है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मा अली इंसान। अगर मैं ना बताऊं तो बात बहुत गलत हो जाएगी। देखिए जब अली खैबर के किले को फतह करके झंडा लहरा कर इस्लामी उसके ऊपर वापस आए, तो मेरे आका ने अली को खैबर शिकन का खिताब अता किया। ये खिताब जो खैबर शिकन का है, ये मेरे आका ने हजरत अली को दिया है और बहुत खुश हुए आका। उसके बाद रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें अपने गले से लगाया, सीने से चिपटाया और कहा कि तुम खैबर शिकन हो, तुमने खैबर को फतह किया है। मगर शैतान जल गया। एकदम सदा बुलंद हुई फिजा में, हवा में
कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए खैबर के किले को फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी, ये खाम ईमान वाले यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले, माज़अल्लाह। ये जैसे ही फिजा में सदा आई तो फिर अल्लाह ने फौरन अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, जिब्रील आ गए। ऐ प्यारे महबूब, है अल्लाह के महबूब, इस आवाज पर गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी में, शुजात में कोई कमी नहीं है, इतनी सी भी, जर्रा भर भी। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम लिख दी थी, इसलिए उनके हाथों से होना थी, वरना ये फतह तो कोई भी कर सकता था, लेकिन ये फतह अली के नाम लिखी हुई थी, इसलिए उन्हीं के हाथों से हुई। बहादुरी में किसी की कोई कमी नहीं है, खुश हो जाओ मेरे महबूब। उसके बाद आका खुश हुए तो फिर क्या हुआ, सुनिएगा। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमान हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत